नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुक एसेंस बाय अमित पर। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक ऐसी किताब जिसने न सिर्फ हमें ये सिखाया कि लोगों के साथ कैसे जुड़े, बल्कि ये भी बताया कि कैसे हम अपनी जिंदगी में ज्यादा सफल और खुश रह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं डेल कार्नेगी की मास्टरपीस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पुरानी किताब है, क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? मेरा जवाब है बिल्कुल। इस किताब के प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं और मैंने खुद अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाकर कमाल के नतीजे देखे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 20 मिनट में हम इस किताब के गहरे राजों को आसान कहानियों और रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। डेल कार्नेगी ने इस किताब में कुछ बुनियादी नियमों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला प्रिंसिपल, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। दोस्तों, सोचिए आखिरी बार आपने कब किसी की आलोचना की थी? शायद आज ही सुबह, है ना? लेकिन क्या उससे कोई फायदा हुआ? ज्यादातर नहीं। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान की सबसे गहरी चाहत होती है महत्वपूर्ण महसूस करना। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप उसे रक्षात्मक बना देते हैं और वो अपनी गलती मानने की बजाय खुद को सही साबित करने लगता है। मुझे याद है, एक बार मेरा एक दोस्त अपने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी अप्रोच मुझे थोड़ी गलत लगी। मैंने सोचा कि उसे सीधे बता दूं कि वो क्या गलती कर रहा है। जैसे ही मैंने उसे क्रिटिसाइज किया, वो एकदम से भड़क गया और बहस करने लगा। तब मुझे कार्नेगी का ये सिद्धांत याद आया। अगली बार जब मुझे कुछ सुधारने की जरूरत महसूस हुई, तो मैंने सीधे आलोचना करने की बजाय पहले उसकी मेहनत की तारीफ की, फिर धीरे से एक सुझाव दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने तुरंत मेरी बात मान ली। तो अगली बार जब आपको किसी को कुछ सुधारने की जरूरत महसूस हो, तो आलोचना से बचें। बजाय इसके उनकी अच्छी चीजों पर ध्यान दें और रचनात्मक तरीके से सुझाव दें। दूसरा प्रिंसिपल, ईमानदारी से और सच्ची सराहना दें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। ये सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स में से एक है। हर इंसान को सराहे जाने की भूख होती है। जब आप किसी को उसकी मेहनत या गुणों के लिए सच्ची तारीफ देते हैं, तो आप सीधे उसके दिल तक पहुंचते हैं। याद है स्कूल में जब टीचर आपकी तारीफ करते थे तो कितना अच्छा लगता था? हम दुगनी मेहनत से काम करते थे। यही सिद्धांत आज भी काम करता है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने उसे कभी बताया है? नहीं बताया तो आज ही बताएं। एक छोटी सी तारीफ किसी का दिन बना सकती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं। वो अपने गार्डन का बहुत ध्यान रखते हैं। एक दिन मैं उनके घर के सामने से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि उनके गुलाब के फूल बहुत खूबसूरत लगे हुए थे। मैंने रुककर उनसे कहा, अंकल, आपके गुलाब के फूल तो बहुत कमाल के हैं। इतनी अच्छी देखभाल कैसे कर लेते हैं आप? उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अरे बेटा, बस ऐसे ही। लेकिन यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद जब भी मैं उन्हें मिलता हूं, वो मुझसे और भी ज्यादा खुलेपन से बात करते हैं। बस एक सच्ची तारीफ, और देखिए कितना बदलाव आया। तीसरा प्रिंसिपल, दूसरे व्यक्तियों में तीव्र इच्छा उत्पन्न करें। अराउज इन दी अदर पर्सन एन ईगर वांट। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें यह समझाना कि इसमें उनका क्या फायदा है। लोग वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं, न कि वो जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहते हैं कि होमवर्क कर ले, वो शायद न करे। लेकिन अगर आप उससे कहें, बेटा, अगर तुम अभी होमवर्क खत्म कर लोगे तो शाम को हम साथ में तुम्हारी फेवरेट गेम खेलेंगे, तो ज्यादा संभावना है कि वो होमवर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने उसकी इच्छा को जगाया।
ऑफिस में भी यही बात लागू होती है। अगर आप अपने टीम मेंबर से कहें ये प्रोजेक्ट कर लो, तो शायद वो बेमन से करेगा। लेकिन अगर आप कहें ये प्रोजेक्ट तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा अवसर है, इससे तुम्हें नई स्किल सीखने को मिलेंगी और तुम्हें पहचान भी मिलेगी, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा। हमेशा दूसरे व्यक्ति के फायदे के नजरिए से सोचें। चौथा प्रिंसिपल, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सोचिए, आपको कौन पसंद आता है? वो जो सिर्फ अपनी बातें करता है, या वो जो आपकी बातें ध्यान से सुनता है और आपके बारे में जानने की कोशिश करता है? जवाब साफ है। कार्नेगी कहते हैं कि आप 2 महीने में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं दूसरों में दिलचस्पी लेकर, बजाय 2 साल में उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करके। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनका नाम याद रखें, उनकी हॉबीज के बारे में पूछें, उनके परिवार के बारे में पूछें। उन्हें महसूस कराएं कि आप उन्हें एक इंसान के तौर पर महत्व देते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं शिमला गया था और मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैंने एक लोकल शॉपकीपर से पूछा। मैंने सिर्फ अपनी बात नहीं बताई, बल्कि उनसे पूछा, आपका दिन कैसा रहा? दुकान पर भीड़ भाड़ रहती है क्या? उन्होंने अपनी कहानी बताई और फिर उन्होंने मुझे न सिर्फ सही जानकारी दी, बल्कि कुछ लोकल टिप्स भी दी जो मेरे बहुत काम आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनमें सच्ची दिलचस्पी दिखाई थी। 5वां प्रिंसिपल, मुस्कुराएं। स्माइल। ये सबसे आसान और सबसे प्रभावी प्रिंसिपल है। एक सच्ची मुस्कान आपको तुरंत अप्रोचेबल बनाती है। ये लोगों को बताती है कि आप दोस्त हैं, आप खतरनाक नहीं हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराने की संभावना रखता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सुबह उठकर शीशे में देखकर मुस्कुराइए। ऑफिस जाते समय लिफ्ट में किसी को देखकर मुस्कुराइए। आपको खुद अपनी ऊर्जा में फर्क महसूस होगा। एक मुस्कान बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। सोचिए, आप एक नए शहर में हैं और किसी से रास्ता पूछना चाहते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो मुस्कुरा रहा हो, या ऐसे व्यक्ति के पास जो गुस्से में दिख रहा हो? जाहिर है, मुस्कुराने वाला। ये एक यूनिवर्सल भाषा है। 6ठा प्रिंसिपल, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. जब आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसका प्रयोग करते हैं, तो आप उसे महसूस कराते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। ये उसकी पहचान का हिस्सा है। हम सब अपने नाम से प्यार करते हैं। जब कोई हमारा नाम भूल जाता है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। वहीं जब कोई हमारा नाम याद रखता है और सम्मान से लेता है तो हमें अच्छा लगता है। मेरे एक पुराने बॉस थे। उनकी टीम में 50 से ज्यादा लोग थे, लेकिन वो हर एक का नाम याद रखते थे और जब भी वो मुझसे बात करते थे मेरे नाम का इस्तेमाल करते थे। इससे मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और मेरी परवाह करते हैं। ये छोटी सी आदत, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो उनका नाम याद रखने की पूरी कोशिश करें और बातचीत में उसका इस्तेमाल करें। 7वां प्रिंसिपल, दूसरे व्यक्ति के हितों के बारे में बात करें। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे बात करने में दिलचस्पी ले, तो उन चीजों के बारे में बात करें जिनमें वो दिलचस्पी रखते हैं। ये बहुत सीधा सा नियम है, लेकिन लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे स्पोर्ट्स पसंद है और आप सिर्फ अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बातचीत दिलचस्प होगी? नहीं। लेकिन अगर आप उससे स्पोर्ट्स के बारे में पूछें, उसकी पसंदीदा टीम के बारे में पूछें, तो बातचीत में जान आ जाएगी। जब आप किसी से मिलते हैं तो कोशिश करें कि उनके बारे में कुछ जानकारी पहले से जुटा लें, अगर संभव हो। अगर नहीं, तो उनसे बात करते हुए उनके हितों को जानने की कोशिश करें और फिर उन्हीं विषयों पर ज्यादा बात करें। लोग अपने बारे में और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। 8वां प्रिंसिपल, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से करें।
मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। ये शायद इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर इंसान की सबसे गहरी चाहत होती है महत्वपूर्ण महसूस करना। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उसके साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। ये सिर्फ तारीफ करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देने, उनकी बात सुनने और उनके विचारों को महत्व देने की बात है। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। जब आप उससे पूछते हैं तुम्हारी क्या राय है या तुम्हें क्या लगता है, तो उसे कैसा महसूस होता है? उसे लगता है कि उसकी बात का महत्व है। ऑफिस में अगर आप किसी जूनियर से कोई आइडिया मांगते हैं और भले ही आप उसका आइडिया यूज ना कर पाए, लेकिन आप उसे बताते हैं कि आपने उसके आइडिया पर विचार किया, तो उसे अच्छा महसूस होगा। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान किसी न किसी तरह से आपसे बेहतर है। उसका पता लगाओ और उससे सीखो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, बल्कि आप खुद भी कुछ नया सीखते हैं। नवा प्रिंसिपल, बहस से बचें, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। क्या आपने कभी बहस में किसी को जीता है? शायद ही कभी, क्योंकि बहस में कोई नहीं जीतता। अगर आप जीतते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं और वो आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं। कार्नेगी कहते हैं, बहस में जीतने का एकमात्र तरीका उससे बचना है। अगर आपको लगता है कि कोई बहस शुरू हो रही है तो उससे दूर रहें। अपनी बात को दृढ़ता से कहें, लेकिन बहस में न पड़े। लोग अपनी राय बदलना पसंद नहीं करते, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि उन पर हमला किया जा रहा है। अमित शर्मा, एक बार मैं अपने एक ऑफिस क्लाइंट के साथ छोटी सी बहस में फंस गया था। मैं उन्हें अपनी बात समझाना चाह रहा था, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े थे। मुझे तुरंत कार्नेगी का ये नियम याद आया। मैंने बहस को खत्म किया और कहा, आपकी बात में दम है, मैं इस पर और विचार करूंगा। इससे तुरंत तनाव कम हो गया और बाद में हम एक बेहतर समाधान पर पहुंच पाए। 10वां प्रिंसिपल, अगर आप गलत हैं तो तुरंत और जोर से स्वीकार करें। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। ये सिद्धांत हमें विनम्रता सिखाता है। इंसान गलतियां करता है, लेकिन जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो आप न सिर्फ ईमानदार दिखते हैं, बल्कि आप दूसरे व्यक्ति को भी शांत कर देते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने टीममेट को एक गलत डेटा दे दिया था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी दिक्कत हुई। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुरंत उसके पास गया और कहा, यार, मुझे माफ कर दे, वो डेटा मैंने गलत दे दिया था, मेरी गलती थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है, और बात वही खत्म हो गई। अगर मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तो शायद उसे गुस्सा आता या हमारे रिश्ते में खटास आ जाती। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में ताकत है, कमजोरी नहीं। ये आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। तो दोस्तों, ये थे डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के कुछ मुख्य सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि इन आसान उदाहरणों और कहानियों से आपको इन्हें समझने में मदद मिली होगी। संक्षेप में, ये किताब हमें सिखाती है कि आलोचना न करें, निंदा न करें, शिकायत न करें, ईमानदारी से और सच्ची सराहना दें, दूसरे व्यक्तियों में तीव्र इच्छा उत्पन्न करें, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें, मुस्कुराएं। याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। दूसरे व्यक्ति के हितों के बारे में बात करें, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से करें। बहस से बचें। अगर आप गलत हैं तो तुरंत और जोर से स्वीकार करें। यह सिद्धांत सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें बेहतर इंसान बनने, बेहतर कम्युनिकेटर बनने और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा सफल होने में मदद करते हैं। ये एक मानसिकता है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में कितना सुधार आता है और कैसे लोग आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव होते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पसंद आया या कौन सा आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले अप्लाई करेंगे। और हां, ऐसे ही और शानदार किताबों की समरी और लाइफ लेसन के लिए बुक एसेंस बाय अमित चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अमित शर्मा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और लोगों से जुड़ते रहिए।